हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आगे की क्वेश्चन रह गई थी, लेक्चर नंबर बताए थे कि लेक्चर स्टार्ट करेंगे, कितना लेक्चर ये होगा, लेक्चर नंबर ये लेक्चर नंबर 2 होगा। आगे की वीडियो में लेक्चर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, उसमें से 2 क्वेश्चन हो चुका था। आगे की क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड मैथ 2027 बोर्ड एग्जाम देने वाले वो वास्तविक संख्या स्टार्ट करें चैप्टर नंबर फर्स्ट। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, देखिए, एक मिनट आप लोग समय दीजिएगा, इसको क्रॉप लेते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बोला कि जो भी आपको संख्या दिया है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम उनको ज्ञात करने के लिए बताया। क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, कैसे करेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन कितना, 12, 15 और 21 का निकालना और 21 का निकालना। क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। तो क्या करेंगे, पहला संख्या कितना है, 12, तो इसको लिख लेना है इस तरह, इस क्रम में 12, 15 और 21 का है ना, इसलिए लिख लिया। अभी तीनों का क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। आप लोग एलसीएम निकालने के लिए आता ही होगा सबको। तो पहले 12 का निकालते हैं एलसीएम, फिर निकालेंगे 15 का, 1 मिनट, फिर 15 का निकालेंगे, अब फिर है कितना, 21 का निकाल के हम लोग देख लेंगे। तो देखते हैं, 12 का निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, तो इसका हो गया। बस यही चीज यहाँ लिखना है, कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। अब 15 का देख लेते हैं, पहले 5 से लगाएंगे तो 3 आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो लिख लेते हैं इसका 3 इंटू 5 और कुछ नहीं। अब किस कराएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 से 21 और कुछ तो नहीं लग रहा है, 3 इंटू 7 हो गया। बस ये था अभाज्य गुणनखंड, अभी एलसीएम था। बस अब निकालना क्या, एचसीएफ और एलसीएम लिख देते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ लिख दिए एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कि तीनों में मिलता हो उसी को एचसीएफ बोलते हैं, और एलसीएम बाकी जो बच जाए उसको गुना कर देंगे, वो एलसीएम हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो कि तीनों में मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बस 3 तीनों जगह मिल रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि आप लोगों के लिए बेटर, अच्छा से हम लिख देते हैं, इसमें सजा बजा के लिख देते हैं क्योंकि समझ में आप लोगों को अच्छे से आ जाएंगे। फिर से लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख दिए, इसका 5 इंटू 3 लिख दिए, इसका भी हो जाएगा 7 इंटू 3। आप लोग अब इजी से इसको मिला सकते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ लिख भी दिए, एचसीएफ कितना है, 3 एचसीएफ। अब बाकी एलसीएम, एलसीएम देखिए क्या क्या रह गया, जो कि तीनों में मिल रहा है उसको लिख लेंगे, पहले 3 लिख लिए। अब बाकी है 2 2 बार है, 2 2 बार, 5 एक बार है और 7 एक बार है, हो जाएगा। और इसको गुना करके हम लिख देंगे, बाकी वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको गुना करके लिख देते हैं, कितना होगा, 6 42, हाँ 420 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ ये एलसीएम हो गया और यहाँ एचसीएफ हो गया। इस वीडियो में हमको निकालने के लिए, इस क्वेश्चन में हमको निकालने के लिए यही बोला गया था, क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो एचसीएफ निकाल दिया और एलसीएम निकाल दिया, सेम प्रोसेस। ये सब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट हम प्ले कर लेते हैं, जगह हमारे पास बहुत तो थोड़ा सा एडजस्ट करना बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका कलर चेंज कर देते हैं।
चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार बनाना जिस प्रकार की इसको बनाए। तो क्या है, पहला 17, तो इसको लिख लेते हैं 17, फिर कितना है 23 लिख लिए, फिर कितना है 29 लिख लिए। फिर ये क्या करना, तीनों का वही एलसीएम निकालना, सेम प्रोसेस है। 17 और 23, उसके बाद कितना 29 निकाल लेते हैं। 17 में कितना भाग लगेगा, एक से या तो 17 से, चलिए 17 से लगा देते हैं, एक बच जाएगा। 23 में भी सेम वही होगा, 23 एक बार में, 29 में भी वही होगा। तो क्या, एक और 17 इसमें लिख देते हैं, एक 17, फिर इसमें भी हो जाएगा एक 23, इसमें हो जाएगा एक और 29, और कुछ नहीं। अब निकालना क्या, एचसीएफ लिखना, एचसीएफ लिख दी, और क्या एलसीएम, एलसीएम लिख दिए। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कि बताए तीनों में मिलता हो, तीनों में कौन मिल रहा है, एक बार जो एक एक मिल रहा है तो एचसीएफ एक हो जाएगा। एलसीएम के लिए जो एक, जो तीनों में मिल रहा है उसको लिख दो, एक बार एक लिख दी, तीनों में मिल रहा था, और बाकी जो है उसको लिख दो, कितना 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं, इसको गुना गुना करते हैं तो आ जाएगा एलसीएम, इसको गुना करते हैं कितना आएगा, आप लोग इसका गुना कर लिए होंगे, तो इसका आएगा 11,339, ये हो गया क्या, एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले सबको इरेजर कर देते हैं, ठीक है बात है, थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट जो है इसका, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था, आप लोग सेकंड नंबर कर लीजिएगा, ये थर्ड नंबर का, ये थर्ड नंबर। चलिए देखते हैं सोल्यूशन, कितना 8 है, 8, 9 और 25, इसका भी निकालेंगे, क्या एलसीएम निकालते हैं, 8 का निकालते हैं एलसीएम, 8 का, 9 का और किसका 25 का, और 25 का, 8 का निकालेंगे, 2 से लगाएंगे कितना आएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, अब तो नहीं लगेगा, बस हो गया। 9 का लगाएंगे, 9 का यहाँ से 60 ही कर देते हैं, 9 का 3 से लग गया, फिर 3 से बस, और कुछ नहीं, 5 से लगा देते हैं 25 में, 5 5 हो गया। इसको लिख लेते हैं, क्या क्या है, 2 2 2 1, इसमें क्या है 5 5, सॉरी 9 में 9 में लिख दिया, ये सब ध्यान रखना है। 9 होगा 3 3 और 1, इसमें 5 5 1, तो बाकी की चीजों को इरेज कर देते हैं। अब लिखना है एचसीएफ निकालना ना, तो एचसीएफ लिखना पड़ेगा, एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। एचसीएफ क्या होगा, जो कि तीनों में मिलता हो, तीनों में क्या मिल रहा है, एक बार देख लीजिए, तीनों में एक एक मिल रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा एक, एचसीएफ एक, और एलसीएम बाकी जो बच रहा है उसको गुना कर दो, क्या है 2 है 3 बार, उसके पावर हम लिख देते हैं, 3 है 2 बार और 5 है 2 बार, नहीं इस तरह समझ में आता इसको तोड़ करके लिख पूरा, 2 3 बार है, 3 2 बार है, और 5 कितना बार है 2 बार है, इसका हम लोग गुना कर देते हैं, कितना होगा, एक बार गुना कर लेते हैं सही से, कर लेते हैं हम 25,
आप लोग भी कीजिए इसका गुना, हम कर लेते हैं इसका गुना। आप लोग भी कर लेंगे इसका गुना, कितना है 1800 आएगा, 1800 राइट आंसर इसका हो जाएगा। एलसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ भी आ गया 1। चलिए नेक्स्ट, इसमें जरा कुछ खास नहीं था, सिर्फ बोला गया था क्या आवर्त विधि द्वारा हमको नहीं बताना कि एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या होगा, वही निकालना तो वो निकाल दिए इजी से, आप लोगों को समझ में आ गया हो। यदि किसी को कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोगों को कहीं प्रॉब्लम आ रहा था तो कोशिश करेंगे फिर से इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या है, एचसीएफ 306 सॉरी एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया, तो एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ इसमें दिया और एलसीएम ज्ञात करना है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए। चलिए इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, इसको सोल्यूशन, सबसे पहला काम है इसमें दिया हमको क्या वो लिखते हैं, लिखना दिया लिख देते हैं, दिया है क्या दिया है HCF बराबर HCF बराबर कितना 9 दिया है, HCF बराबर 9 और एलसीएम बराबर कितना, एलसीएम तुमको निकालना और ये युग्म दिया है, युग्म बराबर कितना दिया 306 और 657। एलसीएम बराबर कितना दिया, एलसीएम बराबर हमको निकालना है। तो करना क्या है, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, युग्म का गुणनफल बराबर क्या एचसीएफ गुना एलसीएम, दोनों को बराबर करते हैं। क्या होगा, लिखना तो लिख देना सूत्र से, सूत्र से क्या होता है, युग्म युग्म का गुणनफल, युग्म का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये होता है फॉर्मूला। तो युग्म का गुणनफल कितना, युग्म का गुणनफल है 306 इंटू कितना 657, यही ना, हाँ यही। और HCF कितना दिया, HCF 9 दिया और LCM हमको निकालना है, इधर लिख देते हैं LCM, ठीक है। आप ध्यान देना है, 9 इधर किसमें गुना में, बराबर किधर आएगा तो किसमें जाएगा भाग में, तो 306 गुना 657, अब भागा यदि 9 से लग जाएगा, इधर बचेगा LCM क्योंकि हमको निकालना होगा, क्योंकि निकालना है। तो 9 से 306 में भाग लगाएंगे तो लग जा रहा है 9 3 27, अच्छा 3 36, 936 और कट गया। अब कितना, इसको गुना कर लेना है इजी, 34 इंटू 657 बराबर एलसीएम। 334 और 657 को हम गुना यदि करते हैं कितना आता है, एक बार गुना हम कर लेते हैं, 57 गुना 34 इसका आ जाएगा कितना 22,338, यहाँ लिख देना 22,338, कितना आ गया LCM। आप लोग इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। चलिए ये आ गया एलसीएम बराबर कितना, सॉरी एलसीएम मिट गया, एलसीएम बराबर निकल गया कितना 22,338, ये क्वेश्चन था।
बाकी की फालतू चीजें को इरेज कर देते हैं। इजी क्वेश्चन है सब, थोड़ा सा समझ पे डिपेंड करता है आपका माइंड कितना सेट करता है। क्या एचसीएफ हमको दिया हुआ था, देखिए एचसीएफ बराबर 9 दिया था, एलसीएम जो कि हमको ज्ञात करना था, और ये युग्म का गुणनफल दिया था। तो युग्म का गुणनफल दोनों को गुना कर दी, और एचसीएफ गुना एलसीएम के, जो कि एचसीएफ 9 था उसको इधर गुना में था, बराबर उधर के भाग दी, और इससे कटा दिया तो कितना 22,338 आ गया। एलसीएम हमको निकालना एलसीएम था, तो एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग एक बार इसको रीड कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग रीड कर लिए होंगे, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन 5 नंबर में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, कितना पे 0 पर समाप्त होता है, ये चेक करना है। चलिए सबसे पहले इसको बनाने का तरीका आप लोग देखना, क्या करना, इसमें मानना पड़ेगा, माना कि n बराबर, माना कि n बराबर 1 2 3 4 मान लेते हैं, ठीक है, और आप लोग कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या n बराबर मान लें, तो n का मान 1 यदि जब लेंगे तो 6 पावर n होगा, n का मान जब 1 लेते हैं तो 6 पावर n, इसका मतलब कितना 6 पावर 1 हो जाएगा, बराबर 6 हो गया। जब हम n का मान 2 लेंगे तो 6 पावर n हो रहता है सूत्र, 6 पावर 2 हो जाएगा कितना, 6 यदि 2 बार मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो कितना होगा, 6 2 जा 6 6 6 जा 36 हो जाएगा। यही यदि n से हम 3 लेंगे मान, तो कितना 6 पावर n, 6 पावर कितना 3, 6 गुना 6 गुना 6 कितना होगा 216 होता है शायद, एक बार आप लोग कर लीजिएगा। हाँ उतना ही होता है, ठीक है। अब आप लोग अगला भी कर सकते हैं, जैसे n बराबर हम 4 लिए माने, तो 4 को भी एक बार देख लेते हैं, तो 6 पावर 4 हो जाएगा, इसको गुना करते हैं कितना होगा 216 गुना 4 कर दो, निकल जाएगा 24 के 4 में 2 4 2 6 कितना आ जाएगा 864। क्या कभी जीरो पे समाप्त हो रहा है, क्या कभी जीरो पे समाप्त हो रहा है, आप लोग एक बार देखिए, क्या कभी जीरो पे समाप्त हो रहा है, आप लोग बताइए। तो आप लोग लिख देना है, आप नीचे लिखना है, कहीं जीरो पे समाप्त नहीं हो रहा, लिखना अतः, अतः किसी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत प्राकृत संख्या संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जीरो पे समाप्त नहीं हो रहा है, जीरो पे समाप्त n के लिए जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता, जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आप लोग यहाँ देख ही लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता, n का मान जो लिखे थे, लिख भी सकता है n का मान लिख देते हैं, n के मान के लिए, n के मान, n के मान जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता है, बस हो गया, ये इतना ही क्वेश्चन था राज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग एक बार देखिए, नहीं समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है, ये करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, जो है सेम क्वेश्चन में दिया वो उतारते हैं। बोले 7 गुना 11 गुना 13 13 प्लस 13 और इधर दिया है क्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। एक बार हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है। क्या भाई कि क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना? एक मिनट समय दीजिएगा, देख लेते क्वेश्चन गलत नहीं है ना। ठीक है क्वेश्चन। अब देखो इस क्या करना है, जो कि 2 बार है उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 13 भी 2 बार है, 13 2 बार है ना, तो 13 को निकाल लिए कॉमन। अंदर में क्या बचेगा 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, प्लस 1 लिखेंगे तो वही होगा। ये प्लस 1 लिख लेते हैं। गुना से क्या मतलब है, प्लस 1। इधर कितना होगा, इधर भी देखो कि 2 बार जो संख्या उसको कॉमन निकाल, क्या 5 2 बार है तो 5 को कॉमन निकालते हैं। अंदर में क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 1 1 यहाँ लिखे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 लिख लेते हैं। अब सबको गुना करो, कितना आएगा इधर 13 गुना 77 प्लस 1 77 प्लस 1 कितना होगा 78। इधर इधर भी गुना करो अंदर में 77 इधर पूरा पूरा गुना करेंगे 1008 आएगा प्लस 1 ये होगा। इसको यदि गुना करके हम लिखेंगे तो 13 गुना 78 होता है 10 24। एक बार देख लेंगे गुना करके स्टेट आ जाए। इधर 5 गुना 1009 1009 तो आता है 50 45। एक बार आंसर मिला लीजिएगा, यही आएगा गुना करके। गुना सिर्फ इसमें करना था और तो कुछ बाकी की बड़ा चीज तो था नहीं। यस और गुना भी कर लेते हैं संतुष्टि के लिए। हाँ यहाँ तो मिस्टेक हो गया, चौगुदा होता ना, कितना आएगा 10 14 बस हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ध्यान देना। किसी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद
वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। क्या बोला? रवि, ध्यान देना, पहले बना लेते हैं, एक वृत्ताकार पद बना लिए, ठीक है, नहीं क्लीन है वो हम ले लेते हैं, इतना मेरे पास, देख लीजिए, ये कोई वृत्ताकार पद हुआ, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या क्या बोला, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पद है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मान लो सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, यहाँ से चलना यदि प्रारंभ करेगा तो यहाँ फिर पुनः इसी जगह पे आने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ऐसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि मान लो यहाँ से फिर चलना प्रारंभ करता है, तो रवि को लगता है कितना, 12 मिनट, तो सोनिया को लगता है 18 मिनट, 18 मिनट, और रवि को लगता है कितना, रवि को 12 मिनट, 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो क्या निकालना, ध्यान देना, तो जी कुछ नहीं, 18 दिया है, लिख देते हैं सही से, सोनिया, इधर सोनिया को 18 मिनट, और रवि को कितना मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है, 12 मिनट। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे जी, एलसीएम 18 का और 12 का एलसीएम निकाल दो, आ जाएगा। आप लोग एलसीएम निकालिए, इजी एलसीएम निकालना, आप लोग निकाल लिए होंगे। 18 का कितना होगा, 18 का होगा 2 गुना 2 4, 1 मिनट, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ठीक है, 18 का हो गया। और 12 का कितना होगा, 2 दुना 4 तिया 12 हो गया। तो हमको इसमें एलसीएम निकालना, क्या एलसीएम, एचसीएफ नहीं, एलसीएम, एचसीएफ क्या आ जाएगा, एलसीएम, तो ये दोनों एचसीएफ एक निकलेगा, एक बार हो जाएगा, ये निकल गया बार, यहाँ 2 एक बार एक्स्ट्रा बच गया, और ये तीनों में से एक 3 निकल जाएगा, हो गया, एक 3 और निकलेगा। एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ कट जाएगा, ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन बात, वही निकालें, तो कितना एलसीएम में कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 4 तिया 12 तिया 36, बस 36 मिनट लगेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए, राइट आंसर हो जाएगा 36 मिनट। आप लोग लिख सकते हैं पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए, लिख सकते हैं पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे 36 मिनट के बाद, ठीक है ना, इस प्रकार 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे ना, पर मिलेंगे, हो गया, खत्म हो गया जितना था। आप लोग एक बार सही से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या इसमें बोला था, एक बार सही से लगा देते स्लाइड को, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, क्या बोला था, कोई एक वृत्ताकार पद है, ये जहां हम बनाए हैं, इस मैदान में सोनिया चलने के लिए एक चक्कर लगता है, सोनिया को 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, और रवि को 12 मिनट, तो क्या किया, दोनों का एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम निकाल कितना 36 मिनट, तो इसी प्रकार 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्या, अब खत्म हो गया। यदि आप लोगों को इजी टू लर्न से पढ़कर अच्छा लग रहा तो लाइक
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज 1.2 ब्रेन मतलब खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर 1.3 स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों को थैंक्स। इजी टू लर्न बीएससी, मेरा कोचिंग का नाम बीएससी विद्यासागर क्लासेस। आप लोग उससे भी इंस्टाग्राम पे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं जुड़ने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि इस चैप्टर को लेकर के कुछ कहीं आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग बताइए। डाउट इधर रिकैप है, थोड़ा सा बता देते हैं चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े। इस चैप्टर में हम लोग पहला पढ़े क्या, हम लोग आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए सीखे और इसमें दोनों गुणनफलों को जांच करने के लिए भी देखे। आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके दोनों युग्मों को हम लोग जांच भी किए। और तीसरा ये सब क्वेश्चन जो भी पढ़े ये आता है रिकैप, थोड़ा सा रिकैप में ज्यादा कुछ था नहीं। और डाउट में यदि आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेजिएगा, हम सॉल्व करेंगे, आपको आंसर जरूर मिलेगा सॉल्यूशन। तो अभी तक आप लोगों ने इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल दबा दें, क्योंकि जब हम लाइव आए, जब कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तो ये लेक्चर नंबर 2 था। अब लेक्चर नंबर स्टार्ट करेंगे हम लोग कितना, लेक्चर नंबर हम लोग 3 अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 3। ये लेक्चर नंबर 2 था। यदि आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।